जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिन्न परी की एक प्रमाणिक साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। जिन्न लोक में कुछ विशेष परियां भी रहती हैं जो अन्य परियों के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली होती हैं और अपने साधक के साथ उस रिश्ते को बखूबी निभाती हैं। यह अपने साधक के हर भौतिक व सांसारिक कार्य और अलौकिक कार्यों को भी करने में सक्षम होती हैं। यह षटकर्म करने में भी माहिर होती हैं। यह अपने साधक को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करती हैं। इसे कई रूपों में सिद्ध किया जा सकता है, देवी रूप में या माता या बहन के रूप में या मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में भी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। अधिकांशतः साधक इसे मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध करते हैं। इस साधना की विधि कुछ इस प्रकार है। इस साधना को आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। घर के किसी एकांत साफ व स्वच्छ कमरे में रात के 11 बजे स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर नया धुला हुआ सफ़ेद वस्त्र धारण कर इस साधना को करना है। इस साधना में दिशा पश्चिम की होगी। पश्चिम की दिशा में लकड़ी की एक चौकी बिछाकर उस पर नया धुला हुआ सफ़ेद वस्त्र बिछाकर इस पर लकड़ी की सहायता से नया सफ़ेद वस्त्र लपेटकर एक स्त्री नुमा गुड़िया बनाना है, या बाजार से बना हुआ सफ़ेद वस्त्र का कोई गुड़िया खरीद लें। उसे सफ़ेद आसन पर स्थापित कर लाल सिंदूर से गुड़िया का अभिषेक कर गुड़िया को पूर्णतः सिंदूर लपेटकर लाल रंग का कर दें। फिर गुलाब या चमेली के इत्र का छिड़काव करें और अपने वस्त्रों पर भी इत्र का छिड़काव करें और पूरे कमरे में भी इत्र का अच्छी तरह से छिड़काव करना है। इस साधना में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। स्नान करते समय भी जल में गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डालकर या गुलाब का इत्र डालकर स्नान करें। पूरे साधना काल में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। इसके पश्चात गुलाब के 5 ताज़े फूल अर्पित करना है। फिर बंगला पान के 5 साबुत पत्ते पर 5 साबुत लौंग और 5 साबुत इलायची अर्पण करना है और सफ़ेद रंग की 5 मिठाई भी रखना है। गाय के घी से 5 दीपक को प्रज्वलित कर दीपक के मुख को अपनी तरफ रखना है और गुलाब के 5 सुगंधित अगरबत्ती भी जला लेनी है। फिर सफ़ेद आसन पर बैठकर अपने सिर को सफ़ेद वस्त्र से ढककर शरीर बंधन व रक्षा घेरा लगा लेना है। फिर सफ़ेद हकीक के माला से मूल मंत्र का 11 माला का जप 21 दिनों तक करना है। प्रतिदिन भोग की सारी सामग्री नया अर्पण करना है और पुराने भोग को सुरक्षित रखना है, जिसे साधना के उपरांत माला आसन इत्यादि के साथ बहते हुए नदी में विसर्जित कर देना है। 21 दिन पूरे होने पर जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए तो उससे 3 वचन लेने हैं और उन्हें भोग की सामग्री दे देनी है। फिर पुनः जब परी को बुलाना हो तो एकांत कमरे में मूल मंत्र का 5, 7 या 11 बार जप करने से पुनः हाजिरी हो जाएगी। इसके बाद उस लाल गुड़िया को किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के किसी साफ व स्वच्छ जगह में सुरक्षित रख लेना है। जब तक यह गुड़िया आपके पास रहेगी तब तक शक्ति भी आपके पास रहेगी। जब शक्ति का त्याग करना हो तो उस लाल वस्त्र को खोलकर लाल वस्त्र समेत गुड़िया को किसी बहते हुए नदी में विसर्जित कर देना है। इससे शक्ति मुक्त होकर अपने लोक को चली जाएगी। अतः जिस भी साधक को यह साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें साधना सामग्री मंगवानी हो वो ही मैसेज करें और जिनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। बेवजह समय नष्ट करने के लिए कृपया मैसेज ना किया करें। किसी भी साधना में सफलता कुछ बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो औरा का मजबूत होना, यानी साधक में रूहानियत का होना। इसके लिए भी कई साधनाएं करनी पड़ती हैं।
इसके अलावा साधना में बताए गए विधि व नियमों का पालन करना, सिद्ध साधना सामग्री का होना और मन में किसी भी प्रकार का संदेह या भय न हो एवं गुरु व शक्ति के प्रति समर्पण भाव का होना। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।